औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 1 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के हमारे इस लेक्चर का जो मकसद है वो मैं आप सबको पहले बता देता हूँ। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमारी जो गुफ्तगू थी, जो हमारी बातचीत थी, वो किस पे थी कि हम किलोमीटर्स में अगर हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर में। और अगर हमें मीटर्स में डिस्टेंस गिवन था तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे थे, किलोमीटर। मतलब हम मीटर से किलोमीटर में जा सकते हैं, ऐसा ही है, और किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं, ऐसा ही है। और मेरी एक बात गौर से सुन लो, किलोमीटर, किलो मतलब 1000 मीटर, ये बड़े होते हैं किससे, मीटर से। मतलब किलोमीटर जो है ये एक बड़ा यूनिट है, एक बिग यूनिट है। किलोमीटर एक बिग यूनिट है किसके मुकाबले में, मीटर के मुकाबले में। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही। और आज जो हमारे डिस्कशन है वो किस पे है, सेंटीमीटर पे। किस पे, मीटर तो एक यूनिट है लेंथ का, एक स्पेसिफिक लेंथ का नाम है मीटर। असल में आज जो डिस्कशन होने जा रही है वो किस पे होने जा रही है, सेंटी पे। किस पे, सेंटी पे। अब ये सेंटी किसके बराबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ बेटा। मैथमेटिकली जो सेंटी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 100 है। सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय 100 होती है। किलो की वैल्यू 1000 होती है। ठीक है, अब ये 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये क्या है, 1 मीटर का 100वां हिस्सा है। क्या कह रहा हूँ, आपके पास जो मीटर रॉड होती है, उस मीटर रॉड के कितने हिस्से करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे, 100 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स, 100। उन पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट जो होगा, कितने पार्ट, एक पार्ट जो होगा, ये जो एक टुकड़ा होगा, उस एक टुकड़े को हम क्या कह देंगे, 1 सेंटी कह देंगे, जिसको हम यूं भी लिखते हैं 1c। प्रॉब्लम किसी को, सेंटी की वैल्यू समझ आ गई है। और सेंटी क्या, मीटर का 100वां हिस्सा होता है। सेंटीमीटर का मीटर का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ द मीटर, नॉट द फुल मीटर। इट इज नॉट ग्रेटर देन 1 मीटर, इट इज स्मॉलर देन 1 मीटर। तो यहाँ से ये बात तो समझ आ गई कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो छोटा होता है किससे, मीटर से। प्रॉब्लम किसी को, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको, ये नहीं आ रही है। अब जरा हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। एक बंदा मुझे कहता है मेरे पास ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मीटर। कहता है इस मीटर डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। हमें क्या लाना है, मीटर के साथ क्या लाना है, सेंटी लाना। और हमें पता है सेंटी की, बेटा सेंटी की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 100। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब हमने यहाँ पे सेंटी लाना है, और जब एक चीज नहीं होती तो हम फिर क्या करते हैं, उसको बाय फोर्स लेके आते हैं। एक चीज मौजूद नहीं है तो फिर कुछ कुव्वत लगाएंगे और लेके आएंगे। अब हमें ये पता है कि ये सेंटी लाने के लिए मीटर के साथ कितनी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। किलो के लिए 1000 था, सेंटी के लिए क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100। सेंटी की वैल्यू माइंड में बैठा लो बस, ठीक हो गया। अब मैंने करना क्या, याद है, मैं अगर किलोमीटर में जाना होता था मैं नंबर ऐसे लिख देता था और मीटर को आगे लिखता था, याद आया कुछ। अब ये मीटर के साथ क्या लाना है, सेंटी, और सेंटी की वैल्यू क्या, 1 डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने 100 से डिवाइड किया ना, तो अब हम यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बन जाएगा सेंटी, और 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये चीज हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। नो, दिस इज द कैलकुलेशन वर्क। अब 100 से 7 को मल्टीप्लाई करना, 7 ऐसे डाल दो, 7 2 0 डाल दो।
और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे देखो रीजनिंग कर रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेंटी, इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लगा देंगे सेंटी, 7 मीटर आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो बच्चे 7 मीटर के अंदर 700 सेंटीमीटर होते हैं। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास 7 मीटर कपड़ा मौजूद है, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? 700 सेंटीमीटर होंगे। आप यहाँ पे इक्वल डाल सकते हैं। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? सेंटी कैसे लाना, बात समझ आई है? सेंटी लाने के लिए सेंटी की वैल्यू डालो चुप करके, सेंटी की वैल्यू डालो चुप करके, ऑटोमेटिकली जो सेंटी की वैल्यू डालो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक और कराता हूँ। डिस्टेंस है जी हमारे पास 20 मीटर्स। कहा क्या जा रहा है? मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। जल्दी से बताएं क्या करूंगा? 20 लिखूंगा, मीटर लिखूंगा, इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 जो कि सेंटी है, क्योंकि लाना सेंटी है ना, तो उसकी वैल्यू डाली, मल्टीप्लाइड विद 100। क्यों किया? क्योंकि पहले 1 डिवाइडेड बाय 100 था नहीं, तो मैंने क्या किया? 100 से डिवाइड किया तो साथ मल्टीप्लाई भी किया, ताकि सवाल चेंज ना हो। अब बिकॉज वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 100 से जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करते, दिस मींस वी कैन राइट देयर सेंटी, स्मॉल सी। सो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? ये सेंटी है, ऐसे ही है, और 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 20 था, साथ 2 जीरो और डाल दो, 20 था ना, तो 100 के 2 जीरो साथ डाल दो। यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100 की जगह पे सेंटी आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। दिस इज 2000 सेंटीमीटर्स। प्रॉब्लम किसी को मसला हुआ? मेरे ख्याल में अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ आपको। एक और सवाल समझा देता हूँ ताकि ज्यादा बात समझ आ जाए। डिस्टेंस क्या है जी? 95 मीटर्स का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, डी लिखेंगे, 95 लिखेंगे, पता है 100 यहाँ डालेंगे, और मीटर के साथ सेंटी लाने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के साथ लिखेंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो वापस 95 मीटर ही आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा? सेंटी। ठीक है, गौर से सुनना। डिस्टेंस लिखा 95, उसके साथ ये 2 जीरो डालो, साथ आ जाएगा सेंटी और फिर मीटर, और यहाँ रीजन दो, बिकॉज multiply 1 divided by 100 is centi. So therefore we have written here centi in place of this value. प्रॉब्लम किसी को मुश्किल पेश आ रही है? मेरे ख्याल में आ रही है। आप सब नहीं आ रही? सबको समझ आ रहा ना? मजेदार चीज है ना? नेक्स्ट, क्लियर हो गया? अब जरा यहां से देखें, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, वो मैं करवा चुका हूं आपको। वो मैं द हाइट ऑफ मीनारे पाकिस्तान इज 70 मीटर। मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? 70 मीटर। मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? 70 मीटर। पक्का? सोच लो, ये जो हाइट है ना इसकी, ये यहां से यहां तक, दिस इज 70 मीटर। What will be its height in centimeters? इसकी हाइट सेंटीमीटर्स में क्या होगी? तो क्या होगी सेंटीमीटर में इसकी हाइट? बताओ जरा मुझे जल्दी से। हाइट कितनी है? लो मैं सोल्यूशन डाल रहा हूँ। हाइट कितनी है? h से हाइट होती है, ठीक है? कितनी है? 70 मीटर। जाना किस में? मीटर से। और हमने सेंटी की वैल्यू फौरन से ले आनी है। कैसे लानी है? 70 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही 1 डिवाइडेड बाय 100 से भी मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 100 से, असल में 7 मीटर आ जाएगा। ये बन जाएगा सेंटी, और 70 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है? और इसकी जगह पे सेंटी आ जाएगा, इसकी जगह पे ये सेंटी बन गया, और 7 मीटर आ जाएगा। एंड नाउ वी विल राइट हियर, बिकॉज़ वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 100 is equal to centi. Any problem? No. So 7000 centimeters is the height of the मीनार पाकिस्तान. Any problem? No. ये जी बच्चे उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं convert 38 meters and
कन्वर्ट का मतलब क्या, बदलो, कन्वर्ट का मतलब क्या, बदलिए। 38 मीटर्स एंड 78 सेंटीमीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स, किसमें, ओनली। तो अब देखे ये मीटर है, इसके साथ सेंटी लाना, ये तो पहले सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो स्टार्ट करते हैं, गौर कीजिएगा जरा मेरी बात पे। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस क्या दो, हाइट क्या दो, जो भी है। सो 38 मीटर्स, 38 मीटर्स एंड 78 सेंटीमीटर्स। हमने मीटर्स को लेके जाना किस में, सेंटीमीटर में। हमें ये सेंटी लाना है किसके साथ, मीटर के साथ। ये तो पहले सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 38 मीटर्स प्लस, ये कॉमे की जगह पे क्या आ जाएगा, 78 सेंटीमीटर्स। नो, अब आप सब इस चीज के माहिर हैं। 38 वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100, साथ क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि हमने क्या लाना था, सेंटी, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया तो साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा, प्लस 78 सेंटीमीटर्स। नो, बिकॉज वी नो दैट मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100, सुन रहे हो, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सेंटी। प्रॉब्लम किसी को? नो, क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 38 के साथ 2 जीरो डाल देंगे, ये वाले, ये कैलकुलेशन हम करेंगे। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा सेंटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर प्लस 78 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ऐड करके चेक करना कि आंसर यही आता है, 3878 सेंटीमीटर। कर लोगे? करना क्या है, 3800, 8 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। नो, यू कैन ऐड दिस, 8 + 0 8, 7 + 0 7, 03। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर है। अब हम चेक करते हैं कहीं हमने कोई गलती ना कर दी हो। सही हो गया? ओए ओए ओए, क्या लेवल है आप लोगों का, कसम से मैं तो आप सबका फैन हो गया, इतने अच्छे क्वेश्चंस करते हैं आप लोग। A tree is 7.5 meters high. A tree का मतलब क्या होता है, दरख्त, ठीक है। 7.5 meters high. What will be its height in centimeters? Are you ready to do this question? Yes. क्या है जी, हमें हाइट दे दी है ट्री की, कितनी बोलते क्यों नहीं, 7.7 दोबारा देंगे, 7.5 मीटर्स, ओके, 7.5 मीटर्स। अब प्यारे बच्चों करना क्या, हाइट वैसे लिख दी हमने, गौर से सुनना, मीटर, हमने मीटर से किस में जाना है, सेंटी लाना है असल में। तो 7.5 वैसे आ जाएगा, मीटर के साथ सेंटी लाने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 100 अपने पास से लिखेंगे, और पास से फिर 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। आप लोगों को चौथा पूरा चैप्टर मैंने डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज निकालना सब मैंने सिखाया, सिखाया नहीं सिखाया। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर को, जैसे 7.5 है ना, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट, पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से राइट साइड पे मूव होगा, किस तरफ, राइट साइड पे। कितनी प्लेसेस जाएगा, जितने जीरो हैं। तो पहले तो 5 जंप होगा, 5 के बाद तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 2 प्लेसेस कैसे पूरी करेंगे, 1 जीरो लगा दो, अब ये यहाँ पे लैंड कर जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, 750। क्लियर हुआ? पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? और ये क्या बन जाएगा, सेंटी, क्या बन जाएगा, और आगे मीटर तो ऐसे साथ आ जाएगा ना, और साथ रीजन दे दो, बिकॉज वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 100 multiplied with some other factor is equal to centi. So therefore we have written here centi. मीटर अपनी जगह पे रहेगा, मीटर को नहीं छेड़ना। मसला किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? अच्छा जी, हमने जी बता दिया कि दरख्त की जो हाइट सेंटीमीटर में होगी वो 750 सेंटीमीटर होगी। आगे देखते हैं, मसला है किसी को? अब बताओ, अब क्या होगा, रिवर्स वर्क, मीटर से सेंटीमीटर में गए, अब क्या कहेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में निकाल के दिखाओ जी जल्दी से। तो अच्छा,
मैं इससे पहले आपको पता है आगे कभी भी नहीं जाऊंगा कि मैं आपको होमवर्क ना दूं। होमवर्क दूंगा तो कब तब आपको भी समझ आएगी ना करने की। तो जरा आप होमवर्क ले लेना सारे बच्चे, वो मजे का होमवर्क है आपका। तो ये 10 क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फाका होगा कन्वर्जन अच्छी आ जाएगी आपको, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी आगे चले। मुझे कहेंगे सर आप होमवर्क ही देते रहते हैं, आप खुद 3-4 क्वेश्चंस करा देते हैं, हमें होमवर्क दे देते हैं। भाई मुझे ये बताओ कौन सी चीज़ आपको नहीं आती? जब मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी है इतने अच्छे तरीके से, इतने मज़ेदार तरीके से, तो अब आप शिकवा करते अच्छे तो नहीं लगते ना। टोटल 2-2 मिनट का क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है, गौर से सुने। नेक्स्ट काम क्या है कि डिस्टेंस हमें दिया जाएगा सेंटीमीटर में और कहा जाएगा किस में कन्वर्ट करो। इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं है? तो फिर देखो जरा जल्दी से। द हाइट ऑफ ए कबर्ड, क्या मतलब होता है कबर्ड का? अलमारी। हाइट का मतलब ऊंचाई जी, ऊंचाई। वेरी गुड, शाबाश। इज 200 सेंटीमीटर्स। पता चलेगा कितनी हाइट है? What will be its height in meters? मीटर्स में हाइट कितनी होगी? मीटर्स में हाइट कितनी होगी? लो जी भाई अभी हम देख लेते हैं इसको। तो हम सोल्यूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम का, सुन रहे हो? हाइट h से शो करते हैं, किसके बराबर है? 200 यार लिखा हुआ था, देखो ना आप। 200 सेंटीमीटर्स। हम cm लिखेंगे, cm। c से सेंटी, m से मीटर। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, हमने सेंटी हटाना है, क्या हटाना है? तो मीटर बनेगा नहीं बनेगा? इस सेंटी की वैल्यू कौन बच्चा मुझे बताएगा? 1 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 60 डालेंगे ना, मीटर आ जाएगा। ये इसकी कीमत हमने यहाँ पे डाल दी। इसका मतलब ये डालो, यहाँ पे डाल दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटी खुद मौजूद था। जब सेंटी ना हो तब 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, 2 0 से 2 1 दा 7 मीटर आ गया। लो जी आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम था इसमें? हाँ, सेंटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर निकाल लिए। आगे चले। कुछ मुश्किल लग रहा हो तो मुझे लाजमी बताना आप लोगों ने, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे आपको मरवाएंगे रट्टा, ठीक है? और आपने इसको याद रखना है अपने ज़हन में। लेकिन मैंने जो तरीका बताया वो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। मैं दुआ देता हूँ अपने उस टीचर को जिसने मुझे ये तरीका बताया था कि यार ये सेंटी मिली ये नंबर्स हैं, नंबर्स, और उनकी वैल्यूज डालनी होती है। वैल्यू डाल दो, सिंबल डाल दो, ठीक है? तो मुझे आप कभी नहीं भूला ये। सो आपने भी ऐसे अपने माइंड में रखना। ये क्या बता रहे हैं? मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये कह रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है मीटर से सेंटीमीटर में। और जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। अरे भाई क्योंकि सेंटी का मतलब ही ये है 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से डिवीजन होगी ना भाई। सेंटी की वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता है कि what we will have to do here. Okay, so let's convert 585 centimeters into meters and centimeters. गौर से सुन लो, क्या कहा जा रहा है? 585 सेंटीमीटर्स को मीटर्स प्लस सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना। कोई मुश्किल काम नहीं है, घबराना नहीं है जब तक मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। देखें जी, सोल्यूशन डालते हैं। हमें डिस्टेंस क्या दिया जाए, जल्दी से बताएं मुझे। 585 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? मुझे ये बताएं क्या रिलेशन है 1 मीटर और सेंटीमीटर में। गौर से सुने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 बताया था ना मैंने, नहीं तो साइड पे करवा देता हूँ। मेरे पास 1 मीटर है, मैं 1 एज इट इज डालता हूँ और इधर मीटर लिखता हूँ और सेंटी की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ये भी चीज आ जाएगी। ये क्या चीज है? सेंटी। समझ आया नहीं यार? और 100 को इससे मल्टीप्लाई करो ना, ये काम हम कैलकुलेट करते हैं और इसकी जगह पे सेंटी डाल देंगे तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई मुझसे पूछे। बात समझ आई है नहीं आई? इसलिए इसका मतलब ये है कि जब हम
मीटर्स में जाएंगे तो एक बात माइंड में रखना, जब किलो में जा रहे थे 1000 प्लेस को देख रहे थे, याद है 1000 प्लेस को देख रहे थे। मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे कन्वर्जन के, अगर आपको याद हो तो। ये याद आया? मैंने क्या कहा था कि 9 लिख के साथ 3 जीरो डाल देना। क्यों कहा था? क्योंकि किलोमीटर में 3 जीरोस होते हैं, किलो में 3 जीरोस होते हैं। 1000 किलो मींस 1000, इसलिए मैंने 1000 प्लेस को अलग किया था। सेंटी में क्या होता है? 100 है ना, सेंटी 100 से निकला हुआ, सेंचुरी भी कहते हैं ना, सुन रहे हो? 100th पार्ट है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटी है ना, सेंटी, इसकी 100 वाली पोजीशन पे जो नंबर हो ना उसको अलग लिखना है, और जो बाकी है उसको अलग लिखना है। और इसका तरीका मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको सिखा चुका हूँ। 5 लिखो और बाकी डिजिट्स की जगह पे क्या डाल दो? 0, साथ इसके सेंटीमीटर लिख दो। सुन रहे हो? yes. अब आगे क्या करना है? प्लस 85 बचा ना पीछे, आप 85 लिखो, इसके साथ भी सेंटीमीटर डाल दो। 100 अलग कर दिए और बाकी जो प्लेसेस थी वो अलग कर दी। यहाँ पे किसी बच्चे को समझ नहीं आया, मुझसे पूछो, बोलते क्यों नहीं? आवाज क्यों नहीं निकल रही आप लोगों की? सबको समझ आया? तो क्या किया, 100 प्लेस वाले को अलग कर लिया, क्योंकि सेंटी में हमने 100 को देखना होता है, बाकी हमने अलग कर दिया। बेटा सिर्फ यहाँ पे पता क्या करना, आपने सेंटी की वैल्यू डालनी है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। क्योंकि मकसूद ये था, जो उन्होंने पूछा था हमसे, क्या कहा था कि कन्वर्ट करना है, मीटर्स भी आने चाहिए और सेंटी। इंटू के बाद जो पूछा, इंटू के बाद होता है ये काम आना चाहिए। तो देखो हमने 100 वाले अलग कर दिए और बाकी हमने अलग कर दिए। अब यहाँ पे सेंटी की वैल्यू डालो, 500 वैसे ही आ जाएगा। सेंटी आप सबको पता है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है। मीटर अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस 85 ऐसे डालेंगे और 7 सेंटीमीटर ही रहने देंगे। ठीक हो गया? अब देखें मैंने यहाँ पे ये सेंटी की वैल्यू डाली है, यहाँ रीजन देना बिकॉज सेंटी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 के, इस वजह से हमने सेंटी की जगह पे ये डाल दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट के आंसर क्या आ गया? 5, साथ आ गया मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, एंड नो वी कैन राइट इट इन द कंप्रेस्ड फॉर्म, दैट इज 5 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे को मेरी ये बात समझ नहीं आई, आप मुझसे दोबारा पूछें। यहां से यहां आ सकते हो, इस चीज से ये चीज बना सकते हो, नहीं बना सकते? ये सारी चीज बना सकते हो ना? इसमें सिर्फ इस सेंटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये 100 से छोटा है, ये 100 से छोटा है, लिहाजा हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। जो 100 वाले थे उनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो देयरफॉर वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? तो ये जो 585 सेंटीमीटर है, इसमें 5 मीटर्स हैं और 85 सेंटीमीटर हैं। प्रॉब्लम किसी को? ये हमारा आंसर है। अब हम चेक करते हैं क्या हमने ठीक किया। चलो चेक इट। देख रहे हो? देख रहे हो? यहाँ पे क्या किया है? असल में सेंटी की वैल्यू डाली है, सेंटी की 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखो या डिवाइडेड बाय 100 कर दो बात। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपके पास लिखा हुआ है 500 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100, ये है ना। 500 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे भी 1 है ना, यहाँ पे 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 500 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसकी ये फॉर्म भी ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अब भैया आपसे कह रहा है ट्राई योरसेल्फ, कहता खुद भी कुछ करके दिखाओ ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इनटू मीटर्स। सिर्फ किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पीछे किया था, अगर आप सके नहीं सारा ही मीटर्स में जाना चाहिए, सेंटीमीटर बीच में, मैं आपको दो तरीके से ये सवाल करवाऊंगा। ठीक है? एक ये सीधा सारा किसमें ले जाओ? मीटर्स में ले जाओ। और एक क्या है, इसको साथ कुछ सेंटीमीटर होते हैं, जैसे ये मैंने करवाया आपको, ये वाला कुछ मीटर्स में आ जाए, कुछ सेंटीमीटर्स में आ जाए। तो दोनों तरीकों से आपको करवा देता हूँ। ठीक है? बोलते क्यों नहीं हो? पहला सवाल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जी हम लोग। हमें जो डिस्टेंस दे दिया 670 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, छोटा यूनिट है। ठीक है? अगर तो हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिर्फ मीटर्स में, ओनली मीटर्स में, तो सिर्फ पता क्या करना है, यहाँ पे 670 सीधा सीधा 1 डिवाइडेड बाय 100 सब्स्टिट्यूट करो, बस। समझ आया नहीं यार?
सेंटी की वैल्यू डालो, यहाँ रीजन दे दो बिकॉज वी नो दैट सेंटी बराबर होता है मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 काट गए। ये बताओ इसका पॉइंट कहाँ पे है? इधर है। यहाँ से जंप करके याद रखना, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से 100 से 1000 से, तो डेसिमल पॉइंट किस साइड पे जाएगा? लेफ्ट साइड पे। मल्टीप्लाई करने से राइट साइड पे। कितनी प्लेसेस, कितने जीरो है इसमें? 2 जीरो, 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट कहाँ से, यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 6.7, बेशक जीरो डालना डाल दो, मीटर्स। डेसिमल्स का चैप्टर बड़ा आसान काम है। क्या कह रहा हूँ, 670 को हम कर रहे थे 1 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो कटेंगे तो ये इसका पॉइंट अगर नजर ना आ रहा हो सबसे राइट साइड पे होता है, यहाँ पे। इधर से जंप करके कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। पॉइंट यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। आंसर क्या आ जाएगा? 6.70। और यहाँ मीटर भी था ना, तो मीटर्स में आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम किसी को ये तो है कि सारा आंसर मीटर में आना चाहिए, हमने कर दिया मीटर में। अब अगर कोई बंदा कहता नहीं साथ सेंटी भी आना चाहिए, तो फिर हम ये वाला काम भी करेंगे। ये वाला कैसे? जो डिस्टेंस हमें दे दिया दैट वाज 670 सेंटीमीटर्स, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हंड्रेड्स को अलग करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को अलग कर देंगे। हेयर 6 आ जाएगा, साथ 2 जीरो आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समझ आया ना? हम ये 6 लिखेंगे 100 प्लेस वाला, बाकी ये दो जो प्लेसेस है प्लस डाल के 70 लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर डाल देंगे। अब जो काम हमने इस पे किया है कि सीधा सीधा सेंटी की वैल्यू पुट कर दी है, अब ये वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 600 सेंटी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 100, 7 मीटर आ जाएगा। 70 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट सेंटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना हमने। सो 2 जीरो से 2 जीरो काट के आंसर क्या आ गया? 6 मीटर्स प्लस 70 मीटर। कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएगा 6 मीटर्स कॉमा 70 सेंटीमीटर्स। प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं है तो मुझसे पूछो, नहीं है तो मुझसे पूछो, नहीं है तो कुछ भी नहीं पूछोगे ना। हाँ, अगर है तो फिर तो लाजमी पूछो। आगे चले? अच्छा, वेरी गुड। नाउ दूसरा जो पार्ट है, जल्दी से बताएं, मुझे देख के बताएं, अगर मैं मीटर्स में इसका आंसर निकालूं। पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन, देख के बताना। डिस्टेंस क्या है? 409 सेंटीमीटर। डायरेक्ट बताओ इसका आंसर मीटर्स में क्या आएगा? 4.09। वेरी गुड। क्यों इसका आंसर आएगा? क्योंकि सेंटी की वैल्यू जब डालेंगे 100 से डिवीजन के बाद पॉइंट यहां से उठ के कहां जाएगा? यहां जाएगा। समझ आया नहीं आया? यहाँ साथ मेंशन कर दो, बिकॉज सेंटी की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 100, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई भी साथ डालना। आगे चले? पक्का? सो 4.09 7 मीटर आ जाएगा। डिवीजन हो चुकी है ना, 100 से 2 जीरो काट जाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा क्या कि आप चाहते हैं नहीं सर साथ कुछ सेंटीमीटर्स भी आने चाहिए, क्योंकि सारा तो नहीं था ना 100 के अंदर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 409 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको अलग करेंगे, 4 के साथ 2 जीरोस आ जाएंगे इनकी जगह पे, 7 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस 09 डालो या 9 डालो, लेफ्ट साइड वाले जीरो की कोई वैल्यू देखो, 09 सेंटीमीटर डालो या 9 सेंटीमीटर डालो, एक ही बात है। अब यहाँ पे सेंटी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 400 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100, 7 मीटर आ जाएगा। आगे मैं रीजन दे दूंगा, बिकॉज सेंटी बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 100, इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस 9 सेंटीमीटर। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सो 2 जीरो काट जाएंगे, यहाँ से 4 मीटर्स आ जाएगा, मीटर ऑटोमेटिकली नीचे उतर आएगा, प्लस 9 सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4 मीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स। प्रॉब्लम किसी को? कन्वर्जन आ रही है बेटा, ये चीज आपको 9th क्लास में जाकर दोबारा पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। आप इस चीज को समझ जाओ, जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सीख जाओगे उतना ही जाके आगे भी आपके लिए आसानी पैदा होगी। बहुत सारे बच्चे मुझे वहां पे क्या कहते हैं, सर हमने ये पढ़ा ही नहीं है, और टीचर्स को फिर वो कोस रहे होते हैं, हालांकि टीचर्स ने पढ़ाया हुआ होता है, खुद को याद नहीं होता। आगे चले? तो दोनों चीजें मैंने करवा दी ना आपको, सीधा डायरेक्ट मीटर में भी चले गए। मीटर में जाना तो इंतहाई आसान है, बस सिर्फ 100 से डिवाइड करो, 0.2 प्लेसेस पीछे ले जाओ। हाँ, सेंटी वाला थोड़ा सा ट्रिकी वर्क है। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्राई योरसेल्फ क्या है जी? हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम देखेंगे 900 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, इसमें 100 के अलावा और प्लेस आ रही है, बाकी 2 जीरो अलग करो तो क्या फायदा जीरोस को अलग करने का?
इसलिए पहले तो अगर मुझे कहो ना कि इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो d इज इक्वल टू 900 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, बिकॉज वी नो दैट सेंटी की जो वैल्यू है वो इस फैक्टर के बराबर होती है। सो 2 जीरो काट जाएंगे, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा ना, तो 9.0 मीन 9, इट इज 9, साथ क्या आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा था, अगर आप इसको सेपरेट भी करना है, चले देखते हैं क्या होता है। ये था 9 के बाद 2 जीरो डाल दिए, प्लस आगे ये 2 जीरो डालोगे, क्या फायदा इनको डालने का, तो ये ना ही करो, जो पीछे किया वही ठीक है आपका। ओके, दोनों में एक ही आंसर आएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, सबको समझ आया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ आपको फिर होमवर्क दे देता हूँ। कौन सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको? अब हमने सेंटीमीटर से किस में जाना था? मीटर्स में जाना था। तो इट इज द होमवर्क टू यू। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपने सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है, और दोनों तरीकों से करा तो ज्यादा अच्छा। सिर्फ मीटर्स में कन्वर्ट कर दो तो दैट इज बेस्ट। सेंटीमीटर बेशक साथ ना भी है, बल्कि मुझे ये दोनों तरीकों से करके दिखाओ। कुछ सेंटीमीटर भी रखना, मीटर भी रखना, और सारे को मीटर में भी कन्वर्ट करके मुझे चेक करवाना। अगर मुझे आप कहते हो सर डायरेक्ट आंसर्स बताओ, पहले का मीटर में क्या आएगा, तो 9.5, दूसरा 6, तीसरा 4.5 मीटर्स में, ठीक है। चौथा 7.65 मीटर्स, पांचवा 7.69 मीटर्स, समझ आ रही है। छठा 8.85 मीटर्स, सातवां 9.99 मीटर्स। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सेंटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। सो इसी के साथ अभी का लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।